आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने अपने वचन में से बोलने का अवसर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उसी के नाम की महिमा हो प्रियो। और आप सभी सुनने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा वचनों को सुनते हैं और इसलिए सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों पर और हम पर हुआ है। प्रियो, आज जो वचन मैं बोलने जा रहा हूँ वह यह है कि संसार में हमें क्लेश भुगतने पड़ते हैं। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं और मुसीबतों से परमेश्वर ने हमको जय दिलाई है, जयवंत किया है, और इसलिए हमें निराश और हताश नहीं होना है। और जब हम समस्याएं और मुसीबतों से गुजरते हैं, एक बात हमेशा याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैं आप सबों से यह प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रही हैं? क्या आप समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा है? कई जगह से मुझे प्रतिदिन ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग नौकरी की तलाश करते करते थक गए, निराश और हताश हो गए हैं और अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से कईयों की नौकरी चली गई हो, जिस कारण बिल्कुल आप विकट परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हैं। कई लोग बीमारी के कारण, कई प्रकार की समस्याओं के कारण वे निराश और हताश हैं। ऐसी बीमारियां, ऐसी मुसीबतें जिसका समाधान नहीं मिल रहा है। बीमार की अवस्था में वे हैं, किंतु उनको चंगाई नहीं मिल रही है। प्रियो, हम और आप केवल नहीं, लेकिन बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के चुने हुए बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े लोग भी कठिन परिस्थिति से होकर के वे गुजरे। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। मैं भी बीते दिनों में कई प्रकार की समस्याओं से होकर के मैं गुजरा, कठिन परिस्थितियों से होकर के मैं गुजरा, और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैंने इन सारी परिस्थितियों का डट करके मुकाबला किया, सामना किया और मैंने जय को प्राप्त की। और इसलिए मेरा ऐसी परिस्थितियों से गुजरने का अच्छा अनुभव है। मैं इस बात के लिए प्रभु को सारा आदर और महिमा देता हूँ। और मैं इसी विषय पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बुरे वक्त में हम कैसे परमेश्वर की निकटता में रह सकते हैं और इन बुरी परिस्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और नई बात भी नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं भी कहा है, संसार में तुझे क्लेश तो होंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें इस संसार में क्लेश भुगतने होंगे, मुसीबतें झेलनी होंगी, कठिन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम ठीक एक विश्वासी के विपरीत में है। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिना प्रभु यीशु मसीह के हम इस संसार में हम आनंद और प्रसन्नता को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रियो, विशेषकर इस अंतिम दिनों में, इस कठिन समय में परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, समस्याओं का समाधान नज़र नहीं आता है, लेकिन एक ही हमारी आशा है, वह प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए मैं कुछ बातों को मैं आप सबों के सामने मैं रखना चाहता हूं, और वह है कि इन कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे हम बने रह सकते हैं और इन कठिन परिस्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर का एक बड़ा भक्त अय्यूब, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, कठिन रोग और बीमारी से होकर के वो गुजर रहा था। उसके 3 मित्र उसे सांत्वना और तसल्ली देने के लिए आए, लेकिन उसका दुख को देख करके वे भयभीत हो गए
और उसे तसल्ली देने के बजाय खुद ही उन्हें उससे वे लोग दोष देने लगे। परंतु अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में खराब व्यक्ति था। वो परमेश्वर पर अपना विश्वास को कायम रखा। इस कठिन परिस्थिति में कभी उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, कभी कुड़कुड़ाया ही नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया उस परिस्थिति के लिए और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने मुझे दिया और उसी ने लिया, उसी की महिमा हो। हालेलुया। जब आप कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरने का अवसर देता है ताकि आप सिद्ध बनिए, ताकि आप परमेश्वर की निकटता में और भी भरपूरी और आशीष को पाइए। ये कई बार हमारी कठिन परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमें इसलिए जाने देता है ताकि हम उसका पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। हालेलुया। फिर भी मैं कुछ ऐसी बातों को जब मैं कठिन परिस्थिति से होकर के मैं गुजर रहा था, मैंने महसूस किया। इन बातों को आप हमेशा याद रखिए। जब आप कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होते हैं, आप अपने मुंह से सकारात्मक बातों का अंगीकार करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करनी है। आपको इस बात का अंगीकार करना है, इस बात को अपने मुंह के द्वारा स्वीकार करना है, मेरा प्रभु जीवित है और मेरी परिस्थिति को समझ सकता है। हालेलुया। दूसरी बात आपको अंगीकार करना है, वह है मेरा प्रभु मेरी समस्याओं से महान है, बढ़कर है। तीसरी बात, मेरा प्रभु मेरी बुरी परिस्थितियों को भलाई में बदलने में पूरी तरह सक्षम है। और चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह मेरा प्रभु मुझे इस परिस्थिति से एक दिन मुझे उबारेगा और चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। अय्यूब भी जब बुरी परिस्थिति में था, उसने क्या कहा? अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसका 25 पद में आप पढ़िएगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वह मुझे इस पृथ्वी पर उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। निराश और हताश ना हो सकता है आप में से कितने लोग नौकरी की तलाश करते करते थक गए, निराश और हताश हैं। हो सकता है आप में से कितनों की नौकरी चली गई है, कितने लोग रोगी और बीमार हैं, लेकिन परमेश्वर आप सबों के निकटता में है। ऐसी परिस्थिति में निश्चय जानिए परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। कुछ देर की इस दुख और इस कठिनाई को देख करके परमेश्वर आपको स्वयं खड़ा करेगा और आपको सिद्ध करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। दाऊद वो भी बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहा था। जब राजा साउल उसके खून का प्यासा हो गया, वो पहाड़ पर उससे पीछा कर रहा था, उसको खोज रहा था उसे मारने के लिए, और दाऊद छुपता रहा। लेकिन जैसे जैसे कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा था, दाऊद का विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर अटल बना रहा। और जानते हैं, अंत तक साउल उसे खोज नहीं पाया, उसे मार नहीं पाया। दाऊद को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। राजाओं की दूसरी पुस्तक 20 अध्याय और यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय में राजा हिजकिय्याह के विषय में आप पढ़ते हैं। एक बार परमेश्वर ने यशायाह को भेज करके उसे कहा कि जाकर राजा हिजकिय्याह से कह कि तू निश्चय नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा। जब वह रोगी हो गया उस समय जा करके यशायाह ने उसे बताया। जब उसको पता चला, आप समझ सकते हैं कितनी बुरी अवस्था में था वो। जब कह दिया गया कि तू निश्चय मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? क्या निराश हुआ? क्या हताश हुआ? क्या परमेश्वर पर उसने दोष लगाया? कुड़कुड़ाया भी नहीं और ना ही शिकायत की। वचन में लिखा है, वह परमेश्वर के भवन में जाकर
दीवार की ओर मुंह करके, घुटने टेक करके, बिलक बिलक करके रोया, आंसू बहाया परमेश्वर के सामने। और उसने प्रार्थना की और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं जीवन भर मैं तुझे अपने सम्मुख जानकर मैं चलता आया, और जो कुछ तेरी दृष्टि में ठीक है, उचित है, मैंने वही किया। उसने बिलक बिलक करके आंसू बहाया, नम्र हुआ, दीन हुआ। और आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया और उसने कहा, जाकर राजा हिजकिय्याह से कहा, मैंने उसकी प्रार्थना सुनी है, मैंने उसके आंसू देखे हैं, मैं उसे चंगा करता हूँ, मैं उसे 15 साल और उसकी आयु को मैं बढ़ाता हूँ, और मैं उसकी और उसके नगर की रक्षा करूँगा। हालेलुया! कितना बड़ा परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ। किस कारण? क्योंकि राजा हिजकिय्याह अपने आप को नम्र किया और उस कठिन परिस्थिति में वह घबराया नहीं। कठिन परिस्थिति में वह परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया। ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर से लिपट गया। प्रियो, जैसे जैसे आप कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे होते हैं, एक ही कारण है, आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में लिपटिए और अधिक प्रेम कीजिए और अधिक उसकी इच्छा को जानिए और उसके सामने दीन होकर के आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति से आपको उठा करके खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया! और इसलिए इस कठिन परिस्थिति का सामना आप बिना परमेश्वर और उसके अनुग्रह के आप नहीं कर सकते हैं, अकेले आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया, वह क्या कहा? मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आप अनाथ नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है, जो आपका सहायक है, जो हमेशा आपके साथ रहता है। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, यदि उस भेजे हुए पवित्र आत्मा को आप रिसीव कीजिएगा, आप कभी अनाथ नहीं हैं। किंतु यदि पवित्र आत्मा आपके साथ में नहीं है, आप अनाथ हैं और आप अकेले इस बुरी परिस्थितियों का सामना आप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की योजना है आपको जयवंत करने के लिए। पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया! परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो, और इसलिए आप निराश और हताश मत होइए। रोग के समय मनुष्य अपने आत्मा से संभलता है प्रियो, अर्थात कठिन परिस्थिति के समय में, समस्याओं के समय में, रोग के समय में मनुष्य अपने आत्मा से संभलता है, अर्थात उसका आत्मिक जीवन उसको संभालता है। वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर पर बने रहने के द्वारा, विश्वास में बढ़ते जाने के द्वारा वो सारी ये संकट के बादल एक एक करके छंट जाएंगे प्रियो। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर प्रभु, इस वचन को जब पिता परमेश्वर लोगों ने सुना, प्रभु तेरे लोगों ने, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, किसी भी कठिन परिस्थिति से पिता परमेश्वर जब ये गुजर रहे, आपका अनुग्रह इनके साथ में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इनको छुटकारा दीजिए, यदि रोगी हैं तो चंगा कीजिए प्रभु। यदि परमेश्वर प्रभु नौकरी की तलाश में है, आप इनको अच्छी नौकरी दीजिए। परमेश्वर इनकी नौकरी चली गई है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक नौकरी दीजिए परमेश्वर। प्रभु इनको इन बुरी परिस्थितियों से पिता आज़ाद कीजिए, उठा करके खड़ा कीजिए प्रभु। हम तेरे हाथ में इन प्रियजनों को सौंपते हैं परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई पर्सनल प्रेयर है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी कुछ ऐसे परमेश्वर की अगुवाई से कुछ वचन को मैं डालूँगा। और तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।